जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से आपातकालीन स्थिति में अगर आप फंसते हैं तो किस तरह से आपने अपने आप को रेस्क्यू करना है, किस तरह से अपनी जान बचानी है। ये तमाम चीजें आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से एक मॉक ड्रिल कैंप के दौरान जो बताई गई है। आपको बता दें ये मॉक ड्रिल कैंप जो कि जिला सांबा के विजयपुर में एक सरकारी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें डीसी सांबा राजेश शर्मा जी भी पहुंचे थे। और मैं आपको बता दूं कि इस मॉक ड्रिल कैंप के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करती नजर आई कि अगर भूकंप आ जाता है तो किस तरह से आपने अपने आप को रेस्क्यू करना है, कैसे जान बचानी है। अगर कोई जो है बाढ़ आ जाती है तो किस तरह से आपने रेस्क्यू करना है, अपनी जान बचानी है। और इसी तरह से कई जो नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं उसमें किस तरह से अपनी जान बचानी है। तमाम चीज़ें जो है वो आज इस मॉक ड्रिल कैंप के दौरान बताई गई हैं। तमाम आप डेमो भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने हैं, किस तरह से जान बचानी है। तो ये काफ़ी अहम रहता है और इसमें कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा है कि जब भी कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई आपदा आ जाती है, आपातकालीन स्थिति बन जाती है, तो वहाँ पर जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ कई रेस्क्यू टीमें वहां मौके पर पहुंचती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं और लोगों को आपातकालीन स्थिति में जो लोग फंसे होते हैं उनको वहां से रेस्क्यू करके सेफ जगह पर पहुंचाती है और लोगों की जान भी बचाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आज एक बार फिर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से जो है ये दी गई है मॉक ड्रिल कैंप के दौरान जिला सांबा के विजयपुर में। इस कैंप को लेकर क्या कुछ कहते हैं डीसी सांबा राजेश शर्मा जी, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। उसी को आप देखें। अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसकी सबसे पहले पल्स को चेक करना है, तो सीपीआर से उसकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी के गले में कुछ ऑब्जेक्ट, हम लोग एक दूसरे आदमी की मदद करके उसकी जान को बचा सकते हैं। बाहर निकल जाता है। ये कार्रवाई में 5 बार की कार्रवाई करने के, यदि इस टेक्निक से वो ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाता है तो ठीक है। और अपने हाथ की फीस से अपनी मुट्ठी को, अपने आप को, ओके बच्चे यहाँ पे कितने परसेंट ऑक्सीजन रहता है? 21%। ये रूटीन हमारे जो ड्रिल होते हैं, पीछे हमने उस दिन सांबा में भी किया था गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में, और उसी के चलते ये एक इनिशिएटिव था। यहाँ पे अर्थक्वेक का भी देखा होगा अगर आपने स्टार्ट किया था, अर्थक्वेक से, फ्लड से, फायर से। तो जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं उनको कैसे कम्बैट करना है, कैसे फाइट करना है, ये उसकी ट्रेनिंग थी, एक रिहर्सल थी। एक तो जो लोग हमारे जैसे सिटीजन्स होते हैं वो देखते हैं तो वो अवेयर हो जाते हैं कि कैसे इससे अपने आप को बचाव करना है। दूसरा क्या रहता है कि जो लोग इसको परफॉर्म करते हैं वो भी एक एक्टिविटी उनकी हो जाती है और इन स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस रहते हैं। तो ये नॉर्मल हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। जैसे उस दिन कठुआ में, सांबा में किया था, आज विजयपुर में किया है, परसों गगवाल में है। तो ये कंटिन्यूसली होता रहता है पीरियडिकली।